हरे भरे सपनों का किसान। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गांव का किसान रामू अपने खेतों की ओर चल पड़ा। उसके खेत में पानी भरा हुआ था और कीचड़ में नंगे पांव चलना उसे अच्छा लग रहा था। रामू के हाथ में छोटे छोटे धान यानी राइस के पौधे थे। वो एक एक करके उन्हें बड़े प्यार से खेत में लगा रहा था। हर पौधा लगाते समय वो मन ही मन सोचता, तुम बड़े होगे, लहराओगे और मेरे गांव के लोगों का पेट भरोगे। हल्की हवा चल रही थी, मेंढक टर्र टर्र कर रहे थे और खेत में हरियाली की खुशबू फैली हुई थी। रामू को थकान जरूर हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ महीनों बाद वही छोटे छोटे पौधे लंबे हरे भरे धान बन गए। खेत सोने जैसा चमकने लगा। रामू ने आसमान की ओर देखा और खुश होकर बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करने वाला इंसान था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा सा सुंदर बगीचा बनाए जिसमें तरह तरह के फल हों ताकि गांव के लोग ताज़ा फल खा सकें। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी, रामू ने सोचा, इस बार मैं केले का बगीचा लगाऊंगा। केले जल्दी बढ़ते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। केले के पेड़ लगाने की शुरुआत। रामू अपने कंधे पर कुदाल रखकर बड़े से खाली मैदान में पहुंचा। चारों तरफ खुली जमीन थी, इतनी बड़ी कि आंखों के सामने अंत ही ना दिखे। उसने जमीन को अच्छे से जोता, मिट्टी को नरम किया और एक एक करके केले के पौधे लगाने लगा। दिन बीतते गए। रामू रोज सुबह पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनसे ऐसे बात करता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। धीरे धीरे छोटे पौधे ऊंचे ऊंचे केले के पेड़ों में बदलने लगे। हरे हरे पत्ते हवा में लहराने लगे और पूरा इलाका बहुत सुंदर दिखने लगा। केले निकलने लगे। कुछ महीनों बाद केले के पेड़ों पर बड़े बड़े हरे भांट यानी गुच्छे निकल आए। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन कहा, मेहनत रंग ला रही है, अब मेरा बगीचा पूरा भर गया है। जल्द ही केले पीले और मीठे होने लगे। पूरा बगीचा केले की खुशबू से भर गया। गांव के लोग भी बगीचे को देखने आने लगे। बंदरों की एंट्री। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। सुबह सुबह जंगल की तरफ से बंदरों का एक झुंड आया। पहले उन्होंने दूर से बगीचे को देखा, फिर धीरे धीरे अंदर घुस आए। एक बंदर ने केला तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में बंदर हर पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। कुछ बंदर केले लेकर पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ इधर उधर दौड़ने लगे। रामू किसान की परेशानी। रामू जब बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा केले बिखरे पड़े हैं, बंदर शोर मचा रहे हैं और कई केले लेकर बगीचे से बाहर भाग रहे हैं। रामू पहले तो घबरा गया, फिर हंस पड़ा। उसने कहा, अरे भाई, तुम भी भूखे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। उसने पत्थर नहीं फेंके, ना ही डंडा उठाया, बस ताली बजाई और आवाज लगाई। धीरे धीरे बंदर जंगल की ओर चले गए, कुछ केले खाते हुए, कुछ हाथों में केले लेकर। कहानी की सीख। रामू ने सोचा, प्रकृति के साथ मिलकर चलना ही सबसे अच्छा है। उसने बगीचे